तो परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से ये समय परमेश्वर ने हमको दिया कि हम एक बार फिर से हिब्रू अल्फाबेट्स के अंदर जो रहस्य छिपा हुआ है उसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकें कि यहूदी रब भी हिब्रू बाइबल के अंदर जो हिब्रू अल्फाबेट्स का यानी कि हिब्रू भाषा के अक्षरों का जो रहस्य पाया जाता है उसके विषय में क्या बताते हैं, क्या सिखाते हैं, और 3500 सालों से यहूदी रब्बी क्या बताते हुए आए हैं, इन सब बातों को अब हम समझने एक बार फिर से जा रहे हैं। और बीते अध्ययन के अंदर हमने इस बात को देखा था कि किस प्रकार से बाइबल जो है उसकी पांडुलिपियां बनाई जाती थी, बाइबल की कॉपीज बनाई जाती थी, किस प्रकार से कड़े नियमों की पालना जो हुआ करती थी वो शास्त्री लोगों के द्वारा की जाती थी, ताकि एक एक अक्षर, एक एक मात्रा, एक एक बिंदु जो है उसका ध्यान रखा जा सके कि कुछ भी चीज एडिशनल तो बाइबल की कॉपीज के अंदर नहीं जोड़ी जा रही है या कुछ चीज छूट तो नहीं रही है। उन सब बातों का ध्यान रखा जाता था। और हमने देखा था कि हिब्रू भाषा के अक्षर जो हैं वो अपने अंदर किस प्रकार के रहस्यों को समेटे हुए हैं, और परमेश्वर ने जानबूझ करके हिब्रू भाषा के अक्षरों के द्वारा पुराने नियम के अंदर और खास तौर से मूसा की व्यवस्था के अंदर परमेश्वर ने रहस्यों को कंसील कराया था हिब्रू अल्फाबेट्स के द्वारा। तो अब हम अपने उसी विषय के अंदर आगे बढ़ेंगे और हम इस बात को देखेंगे कि हिब्रू बाइबल के अंदर यहूदी रब्बी जो 3500 सालों से जिन बातों को नोट करते हुए आए हैं, समझते हुए आए हैं, और जिन बातों को हम अभी तक नहीं जानते हैं वो बातें वास्तव में क्या है। और ये बात जो है वो मैंने आपको बीते लेसन्स के अंदर भी बताई थी, समझाई थी कि हिब्रू बाइबल के अंदर कई स्थानों के ऊपर परमेश्वर ने स्पेलिंग मिस्टेक्स कराई है, और वो स्पेलिंग मिस्टेक्स जो हैं वो जानबूझ करके परमेश्वर ने कराई हैं। कहीं पर हिब्रू अल्फाबेट जो है वो अतिरिक्त लगा दिया गया है, एक्स्ट्रा लगा दिया गया है, कहीं पर हिब्रू अल्फाबेट जो है उसको हटा लिया गया है, ताकि एक संकेत परमेश्वर प्रदान कर सके हिब्रू बाइबल में कि वहां पर उस जगह के ऊपर परमेश्वर ने कोई बात बताने का प्रयास किया है, हमारा फोकस जो है उस जगह पर ले जाने का प्रयास परमेश्वर के द्वारा किया गया है। तो आज हम ऐसे ही कुछ रहस्यों को समझने जा रहे हैं, जैसे हमने नून के रहस्य को समझा था, हमने वाव के रहस्य को समझा था, और हमने हे के रहस्य को समझा था। उसी प्रकार से एक और रहस्य को आज हम समझने जा रहे हैं, और अलग अलग जगहों पर हिब्रू बाइबल में परमेश्वर ने कैसे अपने रहस्यों को कंसील किया है, उन बातों को एक बार फिर से हम समझने जा रहे हैं, उनको समझने का हम प्रयास करेंगे। तो बहुत ध्यान से आज के लेसन को आप समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि यदि आप बीच में चूक गए या आपके प्रेशर कुकर की सीटी बीच में बज गई तो आपको आगे की कोई भी बात जो है वो समझ में नहीं आएगी। तो परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसके लिए बाइबल के अंदर यह बताया हुआ है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 7वें वचन में, कि परमेश्वर यहोवा ने भूमि की मिट्टी को लेकर के उससे आदम को रचा, और उसके बाद उसके नथनों में जीवन का श्वास जो था वो परमेश्वर ने फूंक दिया था। लेकिन यहूदी रब्बी जो है इस बात को हिब्रू बाइबल के अंदर नोट करते हैं, नोटिस करते हैं, और हमारे नोटिस के अंदर भी उस बात को लेकर के आते हैं कि जहां पर हिब्रू बाइबल में उत्पत्ति 2:7 के अंदर वो वचन लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, वो शब्द जो है रचा वो अपने अंदर एक बहुत गहरा रहस्य समेटे हुए है। और क्या बात वहां पर परमेश्वर के द्वारा बताने का प्रयास किया गया है, मूसा के द्वारा या परमेश्वर के द्वारा, क्यों वहां पर उस रचा शब्द के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक करी गई थी कि परमेश्वर कोई बहुत महत्वपूर्ण बात हमको बता सके, एक बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर परमेश्वर इशारा कर सके। और हिब्रू बाइबल के अंदर यदि आप उस वचन को पढ़ेंगे तो हिब्रू बाइबल के अंदर वो वचन जो है वो इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप यहां पर देख सकते हैं।
और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। और रचा जो शब्द है, हिब्रू बाइबल के अंदर जो रचा शब्द इस्तेमाल हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं कि 2 यूद अल्फाबेट एक साथ लगे हुए हैं, जबकि इस शब्द में, इस हिब्रू शब्द में सिर्फ एक ही यूद अल्फाबेट इस्तेमाल होता है। लेकिन यहां पर हिब्रू भाषा का जो 10वां अक्षर है, यूद अक्षर जो है, वो 2 बार यहां पर लिखा हुआ है। और क्योंकि यहां पर हिब्रू अक्षर यूद 2 बार लिखा हुआ है, यहूदी रब्बी इस बात को नोट कर लेते हैं, यहूदी रब्बी इस बात को पकड़ लेते हैं कि यहां पर जानबूझ करके यूद अक्षर जो है वो एक्स्ट्रा लगाया गया है, अतिरिक्त लगाया गया है। और यहूदी रब्बियों का 3500 सालों से यह मानना रहा है कि रचा शब्द, आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, ये रचा शब्द के अंदर जो 2 यूद अल्फाबेट परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल कर दिए गए, वहां पे परमेश्वर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा था। जब परमेश्वर ने आदम को रचा, मनुष्य को परमेश्वर ने जब रचा, तो परमेश्वर ने उसको जो बनाया था, तो वो एक ही प्रकृति का प्राणी परमेश्वर ने नहीं बनाया था। लेकिन परमेश्वर ने इंसान को जब बनाया तो उसको 2 प्रकृतियों का बनाया था, 2 नेचर का उसको बनाया था। और उन 2 नेचर्स को दिखाने के लिए परमेश्वर के द्वारा वहां पर 2 यूद अल्फाबेट्स जो हैं उनको लगवाया गया था। यानी कि इंसान जो है वो नश्वर भी है और इंसान जो है वो अनश्वर भी है। यानी कि इंसान जो है वो भौतिक प्राणी भी है और इंसान जो है वो आत्मिक प्राणी भी है। इस बात को परमेश्वर ने उस शब्द के द्वारा ही प्रकट कर दिया था। और यहूदी रब्बी इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर ने जब इंसान बनाया तो उसको सिर्फ पृथ्वी पर रहने के लिए ही नहीं बनाया था, लेकिन परमेश्वर ने इंसान को स्वर्ग में रहने के लिए भी बनाया था। इसी कारण परमेश्वर ने वो रचा शब्द जो है उसमें इंसान की 2 प्रकृतियों को, उसकी 2 प्रवृत्तियों को परमेश्वर ने वहां पर जाहिर कर दिया था। तो हिब्रू भाषा के जो अक्षर हैं उनके द्वारा परमेश्वर ने अपने वचन के अंदर बहुत सारे रहस्य जो हैं वो कंसील कर रखे। और हमने पहले ही इस बात को देखा था जब हमने डीमनोलॉजी का अध्ययन किया था, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि सुलेमान ने भी इस बात को बताया है और पौलुस ने भी इस बात को बताया है कि जैसे हमारे पास फिजिकल बॉडी है, उसी प्रकार से हमारे पास स्पिरिचुअल बॉडी भी है। यानी कि हम सिर्फ भौतिक शरीर में नहीं है, हमारे पास एक स्पिरिट बॉडी भी है। और वो स्पिरिट बॉडी किस प्रकार से बाहर आती है एस्ट्रल प्रोजेक्शन के द्वारा, कैसे वो स्पिरिट बॉडी का जो तांत्रिक होते हैं, जो जादू टोना करने वाले होते हैं, शैतानवादी होते हैं, वो कैसे उस स्पिरिट बॉडी का इस्तेमाल करते हैं, वो सारी बातें जो थी वो मैंने आपको डीमनोलॉजी के सेक्शन में बताई थी। और सुलेमान ने भी उसी बात को बताया है, पौलुस ने भी उसी बात को बताया है। और यहां पर ये रचा शब्द जो है, इसके द्वारा भी हमको यही बात जो है वो पता चलती है कि इंसान जो है वो सिर्फ इस शरीर के अंदर नहीं है, लेकिन इंसान जो है वो एक आत्मिक प्राणी भी है। परमेश्वर ने 2 प्रकृतियों को मिला करके इंसान को बनाया था। तो हिब्रू भाषा के जो अक्षर हैं उनके द्वारा हम इस रहस्य से अवगत होते हैं। और यहूदी लोग तो इस रहस्य को 3500 सालों से ही जानते हुए आए हैं, लेकिन हम जो हैं वो आज इन बातों को जान रहे हैं, आज इन बातों को हम समझ रहे हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहूदी रब्बी एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं, और वो बात जो है वो निर्गमन की पुस्तक उसके पहले अध्याय के अंदर बताई गई है। और निर्गमन की पुस्तक उसका पहला अध्याय 20 और 21 वचन को जब हम पढ़ें तो वहां पर परमेश्वर के द्वारा अपने वचन के अंदर एक बात को मूसा के द्वारा नोट कराया गया। यहां पे लिखा है, उन 2 भाइयों के बारे में बताया हुआ है जिन्होंने फिरौन की आज्ञा को नहीं माना था। फिरौन ने यह आज्ञा दी थी कि जब भी इजरायली स्त्रियां बच्चे को जने तो वो दोनों दाइयां जो हैं, शिप्रा और पुआ नाम की जो दाइयां हैं, वो उन बच्चों को मार डाले। लेकिन
ये दोनों दाइयां जो थी, इन्होंने फिरौन की आज्ञा का पालन नहीं किया था, और फिरौन की आज्ञा का पालन ना करके इन्होंने परमेश्वर का भय जो था वो माना था। और उस बात के बारे में यहाँ पे निर्गमन उसका पहला अध्याय 20 और 21वें वचन के अंदर लिखा हुआ है। इसलिए परमेश्वर ने दाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बहुत बढ़कर सामर्थी हो गए, इसलिए कि दाइयां परमेश्वर का भय मानती थीं, उसने उनके घर बसाए। यहां पर इन वचनों के अंदर यहां साफ तौर से लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उन दोनों दाइयों के घर जो थे वो बसाए थे। लेकिन ये दोनों दाइयां थी कौन? इनका नाम यहां पर शिप्रा और पुआ बताया गया है, लेकिन जो यहूदी ज्ञानी पुरुष हैं और जो यहूदी रब्बी हैं वो बताते हैं कि ये शिप्रा और पुआ नाम की महिलाएं वास्तव में थी कौन। और यहूदी लेख इस बात को बताते हैं, यहूदी इतिहास इस बात को बताता है कि शिप्रा जो थी वो वास्तव में मूसा की मां योकेबेद थी, और पुआ जो थी वो मूसा और हारून की बहन मरियम थी। और यहां पर उनको शिप्रा और पुआ इसलिए बोला गया है क्योंकि यहूदी ग्रंथ इस बात को बताते हैं कि कदाचित योकेबेद और मरियम के जो नाम हैं उसके उनके नामों के अर्थों के आधार पर यहूदी लोगों ने या इजरायली लोगों ने योकेबेद का और मरियम का नाम जो होता है, निकनेम जो होता है, वो शिप्रा और पुआ रख दिया था। तो ये शिप्रा जो थी वो योकेबेद थी जो कि मूसा की मां थी, और मरियम जो थी उसको यहां पर पुआ कह करके संबोधित किया गया है। ऐसा यहूदी रब्बी और यहूदी ज्ञानी पुरुष और यहूदी ग्रंथ जो हैं वो 3500 सालों से बताते हुए आए। और परमेश्वर ने यहां पर इन दाइयों को जो रिवॉर्ड दिया था, तो परमेश्वर ने इनको कहा था, यहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उनके साथ भलाई की और उनके घरों को परमेश्वर ने बसाया, उनके घर बसाए। और यहूदी रब्बी कहते हैं कि ये घर बसाए जो शब्द है हिब्रू के अंदर वो एक प्लूरल वर्ड है, वो बहुवचन है। यानी कि परमेश्वर ने सिर्फ उनसे महज उनके विवाह की बात नहीं करी थी कि मैं इनका विवाह कराऊंगा, लेकिन परमेश्वर ने कोई और बात भी हिब्रू बाइबल के अंदर बताई थी, वहां पर बहुवचन यानी प्लूरल का उपयोग करने के द्वारा। और यहूदी रब्बी कहते हैं कि परमेश्वर का ये प्रॉमिस जो था वो इतिहास के अंदर पूरा हुआ, क्योंकि योकेबेद जो थी, जो कि मूसा की मां थी, उससे वास्तव में ही घर बसाए गए थे, घराने उससे बसे थे। कैसे घराने, कैसे बहुवचन वाले घराने बसे थे? याजकों का जो घराना था और लेवियों का जो घराना था वो योकेबेद से ही बना था, मूसा की माता के द्वारा ही बना था। साथ ही साथ मरियम जो थी उससे दाऊद का घराना बना था। तो यहां पर सिर्फ परमेश्वर ने विवाह कराने की बात नहीं बोली थी, लेकिन रिवॉर्ड के तौर पर परमेश्वर ने इस बात को कहा था कि परमेश्वर उनसे घरानों को बनाएगा, उनके द्वारा आगे इजराइल के घराने जो हैं वो बनेंगे, और वो प्रॉमिस परमेश्वर ने पूरा करके इतिहास के अंदर दिखाया था। साथ ही निर्गमन उसका पहला अध्याय उसके 20वें वचन के अंदर इस बात को बताया हुआ है कि परमेश्वर ने उन दोनों भाइयों के साथ भलाई की। परमेश्वर ने भलाई की, परमेश्वर ने उन दोनों भाइयों के साथ भलाई की। और ये शब्द जो है हिब्रू बाइबल के अंदर, ये शब्द जो है वो इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप उसको यहां पर देख सकते हैं। यहां पर ये परमेश्वर ने भलाई की, इसके लिए वेतिब एलोहिम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और ये वेतिब शब्द जो इस्तेमाल हुआ है, इसके अंदर आप यहां पर देख सकते हैं वापस से एक बार 2 यूद अक्षरों का इस्तेमाल हिब्रू बाइबल के अंदर किया गया है, जबकि वेतिब की स्पेलिंग जो होती है उसमें सिर्फ एक ही यूद अक्षर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहां पर 2 यूद अक्षर जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। और यहूदी रब्बियों का ऐसा कहना रहा है कि ये 2 यूद अक्षर जो परमेश्वर के द्वारा यहां पर इस्तेमाल किए गए, जहां पर यह बात लिखी है कि परमेश्वर ने उन दोनों दाइयों के साथ भलाई की, और ये भलाई के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है उसमें 2 यूद अक्षर जो लगाए गए हैं
वो इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि परमेश्वर ने इन दोनों को ही एक प्रॉमिस दिया था कि उनको ये इस जीवन के अंदर तो उनके द्वारा किए गए कामों का फल, प्रतिफल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आगे आने वाला जो अनंत जीवन है उसके अंदर भी उनको प्रतिफल मिलेगा। यानी कि परमेश्वर ने उनको अनंत जीवन का जो प्रॉमिस दिया था, उनके द्वारा किए गए काम के द्वारा वो परमेश्वर ने एक एक्स्ट्रा युद्ध अक्षर लगा करके बता दिया था कि परमेश्वर की मनसा कभी भी बदल नहीं सकती है, पलट नहीं सकती है। तो परमेश्वर हिब्रू अक्षरों के द्वारा अपने रहस्यों को कंसील करा रहा था, और एक ऐसा ही रहस्य हिब्रू बाइबल के अंदर पाया जाता है जिसको कहते हैं घर का रहस्य। और आप लोग अपने अपने घरों के अंदर रहते हैं, मैं अपने घर के अंदर रहता हूं, हम सब अपने अपने घरों के अंदर रहते हैं, लेकिन यहूदी विचारधारा में घर का कोई दूसरा ही मतलब होता है। यहूदी विचारधारा में घर वो नहीं है जिसके अंदर हम रहते हैं। हिब्रू के अंदर, हिब्रू भाषा में घर जो है उसको बाइस कहा जाता है, BAYIS, बाइस। और ये बाइस जो है वो एक हिब्रू अक्षर है बैत, उससे बना है, क्योंकि बैत का मतलब होता है बी, और बी अक्षर से ही ये 22 शब्द बना है जो जिसका मतलब होता है घर। और हिब्रू में बैत अक्षर से ये 22 अक्षर जो शब्द जो बना है, उस बैत अक्षर का मतलब ही होता है घर। यानी कि जिस शब्द से, जिस अक्षर से घर शब्द बना है हिब्रू भाषा में, उसका मतलब ही घर होता है। और यहूदी लोगों के अंदर इस बात को माना जाता है कि हर यहूदी का घर वो घर नहीं है जो पत्थर और चूने से बना होता है, वो घर नहीं है, लेकिन हर यहूदी का घर जो है वो उसकी पत्नी होती है, उसकी पत्नी होती है। और इसीलिए यहूदी विचारधारा में ऐसा माना जाता है कि हर एक पुरुष जो है उसका घर उसकी पत्नी है। तालमूद के अंदर योमा नाम की एक पुस्तक पाई जाती है, और उस योमा नाम की पुस्तक में इस बात को तालमूद के अंदर बताया गया है कि एक का घर उसकी पत्नी होती है, यानी कि हर एक पुरुष का घर जो है वो उसकी पत्नी होती है। और ये विचार जो है कि हर एक पुरुष का घर उसकी पत्नी होती है, ये विचार आखिर यहूदियों में आया कहां से? यहूदियों को ये विचारधारा आखिर मिली कहां से? कहां से मिली? लेव्य व्यवस्था उसका 16 अध्याय और उसके 6 वचन को पढ़ें तो वहां से यहूदियों ने इस विचारधारा को अपनाया है। यहां पे हारून के बारे में बताया हुआ है, बहुत ध्यान से इस बात को सुने। और हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा चढ़ाकर अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे। यहां पे परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि हारून जो है वो खुद के लिए और खुद के घराने के लिए प्रायश्चित करे। और यहूदी रब्बियों का कहना है कि यहां पर ये घराना शब्द जो इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है पत्नी, यानी हारून खुद के लिए और अपनी पत्नी के लिए प्रायश्चित करे, यहां पे परमेश्वर के द्वारा बताया गया था। और इसीलिए तालमूद के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। तालमूद के अंदर लिखा हुआ है कि बिना पत्नी के एक पुरुष पूरी तरह से अधूरा है, चाहे वो कितने ही ऊंचे पद पर क्यों ना हो। और तालमूद ऐसा क्यों कहती है? ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि लेव्य व्यवस्था 16 अध्याय उसके 6 वचन के आधार पर कोई भी व्यक्ति महायाजक नहीं बन सकता था अगर वो शादीशुदा ना हो। और यदि वो शादीशुदा नहीं है तो वो इस वचन की पालना कर ही नहीं सकता है कि वो खुद के लिए और अपनी पत्नी के लिए प्रायश्चित करे। इसलिए महायाजक जो होता था उसका शादीशुदा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता था। और इसीलिए तालमूद में लिखा है कि चाहे कोई कितने ही ऊंचे पद पर क्यों ना हो, लेकिन यदि वो उसके पास उसकी पत्नी नहीं है तो उसका जीवन पूरी तरह से अधूरा है, वो पुरुष जो है वो पूरी तरह से अधूरा है।
और इसीलिए बहुत माने हुए रब्बी हुए यहूदी इतिहास में, जिनका नाम था रब्बी योस। और रब्बी योस जो थे वो इस बात को कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी को कभी भी पत्नी बोलता ही नहीं, जबकि रब्बी योस कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी को हमेशा अपना घर कहता हूं, क्योंकि वही मेरे घर की पूरी नींव है, वही मेरे घर का सारा तत्व है। तो यहूदी विचारधारा के अंदर पत्नी जो है उसको हमेशा घर कहा जाता है। और ये बात जो है वो खुद परमेश्वर के द्वारा भी यहूदी रब्बी कहते हैं मूसा को बताई गई थी। तो ये विचारधारा जो है वो सिर्फ यहूदियों के द्वारा नहीं बनाई गई है, लेकिन खुद परमेश्वर ने इस बात को इजराइलियों को बताया था मूसा के द्वारा। और कहां पर बताया था? निर्गमन की पुस्तक उसका 19 अध्याय और उसके 3 वचन के अंदर इस बात को परमेश्वर के द्वारा खुद मूसा को बताया गया था। हम उस वचन को एक बार पढ़ लेते हैं। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से कह और इजराइलियों को मेरा यह वचन सुना। यहां पर परमेश्वर 2 बातें मूसा को कहता है। यहां पे परमेश्वर कहता है कि याकूब के घराने को कह और इजराइलियों को मेरा वचन सुना। और यहूदी रब्बियों का कहना है कि यहां पर जो याकूब का घराना शब्द का इस्तेमाल किया गया है खुद परमेश्वर के द्वारा, उसका मतलब होता है इजराइल की जो स्त्रियां होती थी उनको परमेश्वर संबोधित कर रहा था। और जब परमेश्वर कहता है इजराइल का घराना, तो वहां पर इजराइल के पुरुषों को परमेश्वर संबोधित कर रहा था। तो यहां पर इन वचनों के अंदर परमेश्वर ने महिलाओं को याकूब का घराना कह करके संबोधित किया था। और घराना जो है उसी से घर बनता है, इसीलिए महिलाएं जो हैं, स्त्रियां जो हैं या पत्नी जो है, उसको यहूदी विचारधारा में घर कहा जाता है। तो आप में से जितने भी पुरुष हैं, तो आपकी पत्नी जो है वो पत्नी नहीं है, वो आपका घर है। और आपका घर जो है वो सिर्फ आपकी पत्नी से है, ऐसा यहूदी लोग मानते हैं। उसके बाद एक और बात हिब्रू बाइबल के अंदर यहूदी रब्बी पकड़ते हैं, और वो बात यह है कि हिब्रू बाइबल के अंदर खास तौर से तोरा यानी मूसा के द्वारा लिखी गई 5 किताबें जो हैं, तोरा के अंदर तलाक शब्द नहीं पाया जाता है। हिब्रू भाषा में तलाक को गैत कहा जाता है, और ये गैत शब्द जो है वो मूसा की 5 किताबों के अंदर कहीं पर भी नहीं पाया जाता। ये गैत शब्द जो है वो गीता शब्द से बना है हिब्रू में। और गीता जो है वो एक पत्थर माना जाता था यहूदियों के द्वारा, एक ऐसा पत्थर जो आसपास के सारे पत्थरों को काट दिया करता था। इतना शार्प वो पत्थर हुआ करता था कि वो सारे पत्थरों को काट दिया करता था। और इसीलिए तलाक जो है उसको गैत कहा जाता है, क्योंकि वो गीता नाम से बना है। यानी कि पति और पत्नी को जो बीच में से काट देता है, काट करके अलग कर देता है, यानी कि जिसको परमेश्वर ने जोड़ दिया है उसको काट करके जो अलग कर देता है वो गैत है, यानी कि वो तलाक है। और इसीलिए मूसा की व्यवस्था के अंदर ये शब्द जो है वो पाया ही नहीं जाता है। और ये शब्द जो है आप उसको यहां पर देख सकते हैं, हिब्रू भाषा के अंदर 2 हिब्रू अक्षरों से मिल करके ये शब्द जो है वो बनता है। और वो 2 हिब्रू अक्षर हैं, एक तो गिमाल है और दूसरा तैत है। और गिमाल और तैत से मिलकर के ये गैत शब्द जो है वो बनता है। लेकिन पूरे मूसा की व्यवस्था में ये शब्द जो है वो इस्तेमाल नहीं किया गया है, ना ही मूसा की व्यवस्था के अंदर जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों के अंदर भी ये गिमाल और तैत शब्द एक साथ उपयोग नहीं किए गए। यानी कि यहूदी रब्बी इस बात को बताते हैं कि परमेश्वर की मूल योजना में तलाक शामिल है ही नहीं।
परमेश्वर ने ऐसा होने दिया कि ये दोनों शब्द किसी भी शब्द के अंदर मूसा की व्यवस्था में एक साथ तक नहीं आने पाए। यानी परमेश्वर तलाक जो है उसको बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करता है, नहीं करता है। लेकिन जब बाद में यहूदी रब्बियों के द्वारा यह कानून बनाया गया, मूसा जब व्यवस्था लेकर के आया, उसमें मूसा ने बताया ऐसा करना वैसा करना जब तुमको पति पत्नी को अलग करना हो। लेकिन वहां पर भी ये गैत शब्द जो है इसका इस्तेमाल मूसा के द्वारा नहीं किया गया था। लेकिन इस प्रक्रिया को बताने के लिए यहूदी रब्बी जो थे, प्राचीन ज्ञानी पुरुष जो थे, उन्होंने एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जो वास्तव में इस प्रक्रिया की हकीकत बयान कर सके कि जिनको परमेश्वर ने जोड़ दिया है उनको जो काट करके, जो प्रक्रिया उनको काट करके अलग करती है, जैसे गीता नाम का पत्थर दूसरे पत्थरों को काट करके अलग कर देता है, वैसे ही ये तलाक जो है वो उन दो व्यक्तियों को जिनको परमेश्वर ने जोड़ दिया है काट करके अलग कर देता है। और इस बात को यहां पर हिब्रू बाइबल में परमेश्वर के द्वारा बताया गया है। परमेश्वर का जो ओरिजिनल संदेश है, जो मूसा को परमेश्वर ने दिया, जो रिटन वर्ड परमेश्वर ने पहली बार इंसान को दिया था, उसमें परमेश्वर ने अपनी मनसा बता दी थी कि तलाक मेरी योजना में शामिल नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर मलाकी की पुस्तक में कहता है कि मैं यहोवा तलाक से नफरत करता हूं, घृणा करता हूं। इस बात को खुद परमेश्वर ने कहा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हिब्रू बाइबल के अंदर अलग अलग जगहों पे हिब्रू अक्षर जो हैं उनके द्वारा परमेश्वर ने रहस्यों को छिपाया है। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो उत्पत्ति की पुस्तक में इस बात को बताया गया है कि सारा जो है इब्राहिम की पत्नी, उसकी मृत्यु हो जाती है और इब्राहिम जो है वो विलाप करने के लिए सारा के पास आता है, सारा के लिए विलाप करने के लिए आता है। वहां पर क्या लिखा हुआ है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसके दूसरे वचन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई हुई है। हम उसको पढ़ लेते हैं। तब वह क्रियत तरबा में मर गई, यह कनान देश में है और हेब्रोन भी कहलाता है। इसलिए अब्राहम सारा के लिए रोने पीटने को वहां गया। यहां पे लिखा है कि इब्राहिम जो था वो सारा के लिए रोने पीटने के लिए हेब्रोन गया था, क्रियत तरबा गया था। हिब्रू बाइबल के अंदर ये रोने पीटने के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है उसको यदि आप देखेंगे तो अपने आप ही आप इस बात को जान जाएंगे, आप इस बात को समझ जाएंगे कि परमेश्वर के द्वारा वहां पर भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई हुई। और यदि हम उस बात को समझ जाएं तो फिर हमको फ्यूचर को लेकर के सारा का सारा डर जो है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो परमेश्वर ने क्या बात बताई थी, यहां पर आप देख सकते हैं हिब्रू बाइबल के अंदर यहां पर रोने पीटने के लिए ये पूरा वचन जो है वो यहां पर ऊपर मैंने दिखाया है। आप देख सकते हैं कि इब्राहिम हेब्रोन में सारा के लिए रोने पीटने गया था। लेकिन ये रोने पीटने के लिए जो शब्द यहां पर है इसको मैंने बड़ा करके नीचे दिखाया है। आप देख सकते हैं रोने पीटने के लिए हिब्रू बाइबल के अंदर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है उसमें काफ अक्षर जो है वो बहुत छोटा बनाया गया है। बीच में काफ अक्षर बीच में बहुत ही ज्यादा छोटा बनाया गया है। और यहूदी रब्बी कहते हैं कि परमेश्वर ने जानबूझ करके मूसा के द्वारा ये रोने पीटने में ये काफ अक्षर छोटा बनवाया था। इसलिए बनवाया था क्योंकि परमेश्वर इस बात को बता रहा था कि इब्राहिम जो था वो उसको सारा के लिए शोक तो हुआ था कि सारा की मृत्यु हो गई थी, लेकिन इब्राहिम का विलाप सारा के लिए इतना ज्यादा नहीं था। ज्यादा विलाप इब्राहिम ने नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि इब्राहिम को पता था कि वो एक दिन सारा से वापस से मिलेगा। यानी कि वही धन्य आशा कि एक दिन हम सब वापस से मिलेंगे। यदि हम प्रभु के अंदर सोए हैं तो हम सब के सब वापस से प्रभु के अंदर जीवित हो जाएंगे और हम सब एक बार वापस से मिलेंगे। हमारा हमेशा हमेशा के लिए अलगाव नहीं हुआ है। इब्राहिम का अपनी प्रिय पत्नी सारा से हमेशा के लिए अलगाव नहीं था, क्योंकि इब्राहिम को पता था कि सारा जो है वो सिर्फ पृथ्वी से गई है,
लेकिन परमेश्वर के पास सारा जो है वो अभी भी जीवित है। और जब इब्राहिम मरेगा तो इब्राहिम जाकर के अपनी पत्नी के साथ वापस से मिल जाएगा, उसकी पत्नी उसको वापस से मिल जाएगी। इसलिए इब्राहिम का विलाप जो था वो बहुत ही छोटा था, उसने ज्यादा विलाप नहीं किया था। और इसी बात को पौलुस भी कहता है, पौलुस भी इसी बात को कहता है कि हम जो है वो अन्य जातियों की तरह या वो लोग जो प्रभु को नहीं जानते हैं उनकी तरह शोक ना करें, क्योंकि जैसे मसीह में मरे हैं वैसे ही सब मसीह के अंदर जी उठेंगे। वो दिन, वो ऐतिहासिक दिन आएगा जब सब मसीह के अंदर वापस से जी उठेंगे। तो ये हमारे पास एक धन्य आशा है। परमेश्वर ने अपने वचन के अंदर, हिब्रू बाइबल के अंदर खुद इस बात को प्रमाणित भी किया है, खुद परमेश्वर ने इस बात को बताया है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो बाइबल में इस बात को बताया गया है कि मूसा की मुलाकात जब परमेश्वर से होती है और झाड़ी के अंदर परमेश्वर मूसा को दर्शन देता है, उस समय परमेश्वर मूसा को एक मिशन के ऊपर भेजता है कि इजरायलियों को छुड़ा करके वापस लाना है। लेकिन मूसा परमेश्वर को एक बात कहता है, मूसा परमेश्वर को कहता है कि भाई देखिए सर, ऐसा है कि मैं तो बोलना ही नहीं जानता हूं, मैं तो बोलने में भद्दा हूं। हम उन वचनों को पढ़ लेते हैं क्योंकि वहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई हुई। निर्गमन की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसके 10वें वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर क्या लिखा हुआ है? निर्गमन उसका 4 अध्याय उसके 10वें वचन में मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। मूसा ने कहा, मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। मैं तो पहले भी बोलने में निपुण नहीं था, यानी कि मेरे बोलने में पहले भी गड़बड़ थी, और जब से तू मुझसे बात करने लगा तब भी मेरी जुबान सही नहीं हुई। मैं तो मुंह का और जीभ का भद्दा हूं। मूसा ने इस बात को कहा। और यहूदी रब्बी इस बात को बताते हैं कि मूसा ने ये बात आखिर क्यों कही थी, क्योंकि मूसा जो है वो कुछ व्यंजन जो होते हैं, यानी कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं हिब्रू भाषा के, वो ठीक से बोल नहीं पाता था, ठीक से बोल नहीं पाता था, लड़खड़ा जाती थी उसकी जुबान। यानी कि ऐसे हिब्रू अक्षर जिनको बोलने में जुबान को तालू से चिपकाना पड़ता है, वो काम जो था वो मूसा नहीं कर पाता था, अपनी जुबान को तालू से नहीं चिपका पाता था। इसीलिए मूसा वो कॉन्सोनेंट्स हिब्रू भाषा के बोल नहीं पाता था, और इसीलिए मूसा ने इस बात को कहा। और जब मूसा ने कहा कि मैं तो पहले भी बोलने में निपुण नहीं रहा हूं, तो मूसा ने ये बात क्यों बोली थी? इसलिए बोली थी क्योंकि यहूदियों का जो ग्रंथ है मिद्राश, वो इस बात को बताता है कि मूसा के साथ वास्तव में हुआ क्या था कि मूसा जीभ का और मुंह का भद्दा हो गया था। मिद्राश एक कहानी के बारे में बताती है, और मिद्राश में बताया गया है कि मूसा जब छोटा था तो उसने फिरौन का मुकुट उठा करके नीचे जमीन के ऊपर फेंक दिया था, और फिरौन जो था वो इस बात को देख करके बहुत ज्यादा नाराज हो गया था, और उसने अपने ज्योतिषियों को और अपने सलाहकारों को बुलाया था कि इस लड़के को क्या दंड दिया जाए कि इसने मेरा ताज जो है, मेरा क्राउन जो है उठा करके जमीन के ऊपर पटक दिया है। और बहुत सारे ज्योतिषी जो वहां पर आए थे, उन्होंने आकर के फिरौन को बताया था कि ये ही वो लड़का है जो इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा करके ले जाएगा और मिस्र को तबाह कर देगा। और उसके सलाहकार जो थे फिरौन के, उन्होंने कहा था कि इस बच्चे को इसी समय मार डाला जाए। लेकिन दूसरे जो सलाहकार थे, उन्होंने कहा कि बच्चे को मारना फिरौन की शान के खिलाफ माना जाएगा। और जब ये दुविधा हो गई कि मूसा के साथ वास्तव में किया क्या जाए, तो फिरौन जो था उसने 2 चीजों को मंगवाया। फिरौन ने एक पात्र के अंदर जलते हुए कोयले मंगवाए, और मिद्राश बताती है कि उसने एक पात्र के अंदर हीरे मंगवाए। और फिरौन ने कहा कि यदि मूसा जो है, यदि वो दोनों में से उसको चुनाव करने को दिया जाएगा, और यदि उसने हीरे उठाए
तो ये माना जाएगा कि मूसा जो है वो समझदार है और वो आगे जा करके फिरौन के खिलाफ, मिस्र के खिलाफ बगावत करेगा। और यदि उसने कोयले उठाए तो ये माना जाएगा कि ये एक बच्चा है और ये आगे जाकर के भी मिस्र के खिलाफ कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, तो मिद्राश की कहानी के अंदर इस बात को बताया गया है कि जैसे ही मूसा ने दोनों चीजों को देखा तो मूसा जो था वो हीरे उठाने के लिए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन परमेश्वर के एक दूत ने उसका हाथ जो था वो हीरे से हटा करके उसको कोयले के पात्र के ऊपर रख दिया। और जैसे ही कोयले के पात्र के ऊपर मूसा के छोटी छोटी उंगलियां जा करके पड़ी, उसकी उंगलियां वहां पर जली और उसने वो जली हुई उंगलियां जो थी वो उसने अपने मुंह के अंदर रख ली, उनको शांत करने के लिए, जलन को शांत करने के लिए। और इससे मूसा के होठ और जीभ जो थी वो जल गई थी। और क्योंकि मूसा की जीभ जल गई थी, इसकी वजह से मूसा बोलने में भद्दा हो गया था, ऐसा मिद्राश के अंदर बताया गया है। और इसी बात को यहां पर मूसा परमेश्वर को कहता है कि मैं तो पहले भी बोलने में भद्दा था और आप मुझसे बात करने लगे प्रभु, उस समय भी मेरी जीभ सही नहीं हुई, तो मैं इतना बड़ा काम कैसे कर सकता हूं? मैं तो कॉन्सोनेंट्स बोल ही नहीं सकता हूं। और मूसा ने कहा यदि मैं जाकर के इजराइलियों को कहूंगा कि तुम्हारे पुरखाओं के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तो वो कहेंगे कि भाई उसका नाम क्या है, नाम बता। तो परमेश्वर का जो नाम है अदोनाय, उसके अंदर दालेत अक्षर इस्तेमाल किया जाता है और दालेत अक्षर जो था वो मूसा बोल नहीं सकता था। तो क्या जाकर मूसा बोलता? अदोनाय शब्द वो बोल नहीं सकता था। यदि मूसा को परमेश्वर कहता कि जाकर के कहना एलोहीम ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तो एलोहीम जो शब्द है, परमेश्वर का नाम जो है, उसमें लामेद अक्षर इस्तेमाल होता है, वो भी मूसा बोल नहीं पाता था। यदि मूसा जाकर के कहता कि शदाय ने, अल शदाय ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तो शदाय के अंदर जो श यानी शीन अल्फाबेट इस्तेमाल होता है, वो भी मूसा बोल नहीं पाता था। तो फिर कैसे जाकर के मूसा इजराइलियों को कहता कि मुझको तुम्हारे पुरखाओं के परमेश्वर ने भेजा है? और लोग कहते हैं कि भाई उसका नाम बता, तो मूसा तो बोल ही नहीं पाता। और लोग समझ जाते हैं कि मूसा झूठा भविष्यवक्ता है और उस पर पथरवाह कर देते। इसीलिए परमेश्वर ने अपना एक नया नाम मूसा को प्रदान किया था, एक ऐसा नाम जिसके अंदर वो उनमें से एक भी हिब्रू अल्फाबेट नहीं आता था, जो मूसा बोल नहीं पाता था। परमेश्वर ने कहा जा करके कहना मैं हूं ने तुझे उनके पास भेजा है, यहोवे ने तुझे उनके पास भेजा है। यानी वो नाम जिसके अंदर एक भी ऐसा हिब्रू अल्फाबेट नहीं आता था, जो जिसको बोलने में मूसा को कठिनाई होती थी, परमेश्वर ने अपना एक नया नाम जो था वो मूसा को प्रदान किया था। यहोवे नाम जो था वो परमेश्वर ने मूसा को प्रदान किया था, ताकि मूसा जो है जाकर के बोले, और जब मूसा बोले तो उसकी जुबान नहीं लड़खड़ाए, वो परमेश्वर का नाम साफ साफ बोलने लगे। लेकिन यहूदी रब्बी जो हैं वो इस बात को लेकर के भी एक विचार प्रकट करते हैं कि सर्वशक्तिमान के सामने मूसा खड़ा हुआ था, परमेश्वर चाहता तो मूसा की जुबान को उसी समय ठीक कर देता, परमेश्वर को एक नया नाम देने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने मूसा की जुबान को ठीक नहीं किया। और क्यों नहीं किया, उसके पीछे भी एक कारण था जो यहूदी रब्बी बताते हैं। परमेश्वर एक दूसरा चिन्ह प्रकट कर रहा था मूसा की जुबान को नहीं ठीक करने के द्वारा। और वो दूसरा चिन्ह क्या था? यहूदी रब्बी बताते हैं कि यहूदियों के अंदर ये परंपरा चलती थी कि जब भी इजराइलियों को छुड़ाने वाला मिस्र में आएगा तो वो आकर के इजराइलियों से एक वाक्य को बोलेगा। और वो एक वाक्य जो है वो निर्गमन उसका 3 अध्याय और उसके 16वें वचन के अंदर लिखा हुआ है। वहां पे परमेश्वर कहता है जा करके कहना इजराइलियों से कि मैंने तुम पर चित्त लगाया है, मैंने तुम पर चित्त लगाया है, जा करके इजराइलियों से कहना। परमेश्वर इस बात को कहता है। मूसा शिकायत करता है परमेश्वर से कि आप अपने बच्चों को भूल गए हो। परमेश्वर कहता है मैंने उनके ऊपर चित्त लगाया है।
और यहूदी परंपरा, इजरायली परंपरा ये थी कि जब भी छुड़ाने वाला आएगा, परमेश्वर भेजेगा, तो वो आकर के इसी वाक्य को इजरायलियों को बोलेगा कि मैंने तुम पर चित्त लगाया है। लेकिन कोई भी धोखेबाज खड़ा हो सकता था और आकर के ये स्टेटमेंट बोल सकता था और इजरायलियों का छुड़ाने वाला बन सकता था। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को भेजा था, क्योंकि मूसा इस वाक्य को बोल ही नहीं सकता था। इसमें इतने हिब्रू कॉन्सोनेंट्स आया करते थे, व्यंजन आया करते थे। मूसा इस बात को बोल ही नहीं सकता था। और जैसे ही मूसा इजरायलियों के सामने जाकर के खड़ा हुआ था, यहूदी रब्बी बताते हैं, यहूदी ग्रंथ बताते हैं, जैसे ही मूसा इजरायलियों के सामने जाकर के खड़ा हुआ था, परमेश्वर ने मूसा की जुबान को ठीक कर दिया था उसी समय, क्योंकि इजरायली जानते थे कि मूसा ये वाक्य बोल ही नहीं सकता है, मूसा के बोलने के अंदर गड़बड़ है। लेकिन जैसे ही उसने कहा कि मुझे तुम्हारे पुरखाओं के परमेश्वर ने भेजा है, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर ने भेजा है, उसने अपना नाम बताया है कि वो यावे है, और उसने कहा है कि मैंने ही तुम पर अपना चित्त लगाया है। और जैसे ही ये वाक्य मूसा ने बिल्कुल क्लियरली बोल दिया था, इजरायली समझ गए थे कि मूसा ही वो छुड़ाने वाला है जिसको परमेश्वर ने भेजा है, जिसको परमेश्वर ने भेजा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हिब्रू बाइबल के अंदर कितने सारे रहस्य कंसील हो रखे हैं। और आज कई सारे लोग मसीहत के अंदर आ गए हैं, कई सारे प्रचारक भी मसीहत के अंदर आ गए हैं। अभी कल मैंने और भाई सूरज प्रेमानी जो हैं, हम दोनों ने वो सेशन को किया था, वचन के ऊपर हमने चर्चा करी थी, और उसमें हमने इस बारे में भी चर्चा करी कि आज कितने सारे ऐसे प्रचारक आ गए हैं जो गलत गलत टीचिंग्स मसीही लोगों के मस्तिष्क के अंदर भर रहे हैं। और आज कितने ऐसे प्रचारक आ गए हैं जो कहते हैं कि मसीही लोगों को हिब्रू सीखने की, हिब्रू के बारे में जानने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि वो कहते हैं कि हिब्रू को पढ़ना और हिब्रू को समझना पूरी तरह से व्यर्थ है। अब आप लोग जो मिस्ट्री ऑफ द हिब्रू अल्फाबेट सीख रहे हैं, क्या आप इस बात को मान सकते हैं कि हिब्रू भाषा को सीखना पूरी तरह से व्यर्थ है? क्या पुराने नियम को समझने के लिए हिब्रू भाषा के अक्षरों को समझना पूरी तरह से व्यर्थ है? क्या आप इस बात को मान सकते हैं? लेकिन आज एक बार फिर से मैंने एक दूसरी सच्चाई आप लोगों के सामने रखी है, ताकि आप इस बात को जान जाएं, आप इस बात को समझ जाएं कि बाइबल को यदि हमको अच्छी तरह से समझना है तो हमको बाइबल की मूल भाषाएं जो हैं उनका ज्ञान होना जरूरी है। और हमको कभी भी जिन बातों को हम जानते नहीं हैं उन बातों को व्यर्थ करार भी हमको नहीं देना है, कि हम खुद परमेश्वर के वचन के खिलाफ कहीं अपराधी ना बन जाए। तो मिस्ट्री ऑफ द हिब्रू अल्फाबेट का जो दूसरा भाग था वो मैंने आपके सामने बहुत ही छोटे रूप में और बहुत ही सरल शब्दों में आपके सामने रखा है। और मैं आशा करता हूं कि इस लेसन के द्वारा भी बाइबल का एक नया पहलू जो है वो निकल करके आपके सामने आया होगा, और आप एक नए पहलू से बाइबल के अवगत हुए होंगे।